नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे युद्ध की जिसने ना केवल धरती को हिला दिया बल्कि इंसानियत, धर्म और कर्तव्य के मायनों को भी बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र की, जो महाभारत के महान युद्ध को एक नए दृष्टिकोण से दिखाती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। यह 18 योद्धाओं की, 18 अलग-अलग सोच की और 18 दिनों की महागाथा है। हर योद्धा की अपनी सच्चाई है और यही सच्चाई मिलकर बनाती है कुरुक्षेत्र की अमर कहानी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, धृतराष्ट्र का दरबार, जहां संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध के हर दृश्य को देख रहा है और अंधे राजा को सुनाता है कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। शांति के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे थे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। पांडव और कौरव आमने सामने हैं। धरती का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होता है। पहले 10 दिन तक सेनापति हैं पितामह भीष्म, वो जो अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवन भर अकेले रहे, अब युद्ध भूमि में अपने ही वंशजों से लड़ रहे हैं। भीष्म जानते हैं कि सत्य अर्जुन के पक्ष में है, फिर भी वे कौरवों की ओर से लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी आत्मा भीतर से टूट रही है। कृष्ण भी जानते हैं जब तक भीष्म खड़े हैं, युद्ध का संतुलन नहीं बदलेगा। इसीलिए वे अर्जुन से कहते हैं, जब तक तुम भीष्म को गिराओगे नहीं, धर्म की विजय अधूरी रहेगी। अर्जुन भी दुविधा में है। कृष्ण उसे मार्ग दिखाते हैं और तब अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा करता है। भीष्म धरती पर बाणों की सैया पर गिर पड़ते हैं। युद्ध के पहले 10 दिन समाप्त होते हैं और सेनापति की गद्दी अब बदलती है। 10वें दिन के बाद सेनापति बने हैं गुरु द्रोणाचार्य, वो जिनसे दोनों पक्षों ने युद्ध कला सीखी थी। अब वे भीषण योजनाएं बनाते हैं, चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, मकरव्यूह, ऐसी रचनाएं जिनसे निकलना लगभग असंभव है। और यहीं आता है इस युद्ध का सबसे भावुक पल, अभिमन्यु का बलिदान। 16 वर्ष का वह योद्धा जो केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी वह अकेला मैदान में उतरता है, क्योंकि उसके पिता अर्जुन उस समय दूसरे मोर्चे पर हैं। अभिमन्यु वीरता से लड़ता है, लेकिन 7 महारथी मिलकर उसे मार देते हैं। यह पल पांडवों के लिए सबसे बड़ा झटका था। यही क्षण अर्जुन के क्रोध का बीज बन जाता है। अगले दिन अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, जब तक मैं जयद्रथ का वध न कर दूं, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। कौरव पक्ष जानता था कि यह दिन निर्णायक होगा। वे जयप्रद की रक्षा के लिए पूरी सेना लगा देते हैं। सूर्य अस्त होने को था, अर्जुन थक चुका था और तभी श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक देते हैं। कौरव सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ मैदान में आ जाता है। कृष्ण इशारा करते हैं, अर्जुन बाण चढ़ाता है और जयद्रथ का अंत हो जाता है। सूर्य पुनः प्रकट होता है। यह अर्जुन की विजय और कृष्ण की बुद्धिमत्ता दोनों का प्रतीक है। इसी काल में होता है गीता का उपदेश। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को सामने देखता है, तो उसका मन कांप जाता है। वह कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही गहरा है जितना उस समय था। अब आता है वह पात्र जो महाभारत का सबसे दुखदायक नायक है, कर्ण, जिसने समाज ने कभी अपनाया नहीं, पर जिसने अपने वचन के लिए जीवन दे दिया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक दृश्य है। दोनों समान शक्ति वाले योद्धा हैं। कर्ण के पास शाप है और वही शाप उसकी हार का कारण बनता है। उसका रथ फंस जाता है और जब वह उसे निकालने की कोशिश करता है, तब अर्जुन बाण चला देता है। कर्ण गिरता है और उसके साथ गिर जाता है सम्मान, त्याग और करुणा का प्रतीक। अंतिम सेनापति बनते हैं शल्य, लेकिन अब युद्ध का रुख साफ है। एक एक कर सभी महान योद्धा गिर चुके हैं। अंत में दुर्योधन अकेला बचता है। वह जलाशय में छिपा होता है। भीम उसे बाहर बुलाता है और गदा युद्ध होता है और भीम दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे गिरा देता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। पांडव जीत जाते हैं, लेकिन ये जीत खुशी नहीं लाती, बल्कि हृदय में खालीपन छोड़ जाती है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध नहीं था, यह जीवन का दर्शन था।
हर योद्धा धर्म निभा रहा था, लेकिन हर किसी की परिभाषा अलग थी। भीष्म का धर्म प्रतिज्ञा का पालन, द्रोण का धर्म अपने शिष्य की निष्ठा, कर्ण का धर्म वचन की मर्यादा, अर्जुन का धर्म सत्य और न्याय की रक्षा। कौन सही था कौन गलत, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, हर कोई कुछ ना कुछ खो देता है। इस सीरीज ने हमें यह दिखाया कि सत्य के भी कई रंग होते हैं, और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। अगर हम इस एनिमेटेड सीरीज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी वॉइस ओवर और विजुअल प्रस्तुति। हर योद्धा की कहानी अलग दृष्टिकोण से दिखाई गई है। दृश्य भव्य हैं, युद्ध के क्षणों में एनिमेशन प्रभावशाली है, गुलजार की आवाज और संगीत इसे और भावनात्मक बना देता है। हाँ, कुछ जगह पर एनिमेशन थोड़ा कृत्रिम लगता है और कुछ पात्रों की गहराई अधूरी महसूस होती है, लेकिन फिर भी यह सीरीज महाभारत को एक आधुनिक फिर भी आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र हमें यह सिखाती है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं, हर इंसान के भीतर भी लड़ा जाता है। हर दिन हम किसी न किसी निर्णायक के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहां हमें चुनना होता है धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य। इस सीरीज का सार यही है, कर्म करो और अपने धर्म पर अडिग रहो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।